जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीन। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्ध द्वार अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। और समय सार ग्रंथ का देखें तो ये अंतिम अधिकार है, किंतु यहाँ बनारसी दास जी ने इसके बाद भी 3 अधिकार 3 द्वार और लिखे हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो वास्तव में ये कुंद कुंद आचार्य का तो उपसंहार जैसा द्वार है ना। और इसमें इसे सर्व विशुद्धि द्वार को कहते हैं कि कर्ता कर्म अधिकार का ही सेकंड पार्ट है। कर्ता कर्म की बुद्धि इस जीव में बहुत तीव्र बनी हुई है। संसार परिभ्रमण का मुख्य कारण है कि कर्ता मैं पर का करता हूं और पर मेरा करता है, ऐसी बुद्धि का होना। ये समय सार ये इस जीव की सबसे बड़ी मिथ्या मान्यता है ना। इसीलिए समझो, अगर सर्व विशुद्ध द्वार की सारी गाथाएं और कर्ता कर्म अधिकार की सारे गाथाओं को मिक्स करें तो आधे से ज्यादा समय सार ग्रंथ कर्ता कर्म बुद्धि को छुड़ाने के लिए लिखा गया है ना। अब हम यहाँ अभी कौन सी मान्यता की कल से हमने चर्चा प्रारंभ की कि जो राग द्वेष मेरे अंदर होते हैं, मुझ में जो राग द्वेष होते हैं, उनका कर्ता पर है, ऐसा मानना। हमने यहाँ कर्ता कर्म द्वार पढ़ा तो हमने सोचा कुछ भी जीव कुछ भी नहीं करता है, पर का करता नहीं है। तो उसने क्या तर्क निकाला कि जो ये राग द्वेष हो रहे हैं, ये भी पर के कारण मुझे हो रहे हैं, है ना। क्या निकाल लिया उसने इसमें से कि पर का करता नहीं है जीव। तो उसने ये चीज निकाली मिथ्या दृष्टि ने कि जो ये राग द्वेष हो रहे हैं, ये भी पर के कारण मुझे हो रहे हैं, मैं इनका करता नहीं हूं। ऐसा अकर्ता बताया तो वो राग द्वेष का भी कर्ता मैं नहीं हूं, ऐसा मानने लगा जी, है ना। तो यहाँ पर उसकी ये मान्यता हटाई और क्या कहा कि राग द्वेष का कारण मिथ्यात्व है, जो हमने ये पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना। राग द्वेष का कारण मिथ्यात्व है। और मिथ्या दृष्टि जीव क्या मानता है? क्या प्रश्न किया था शिष्य ने कल? सुनीता आंटी बताएं, क्या प्रश्न किया था कल शिष्य ने, जिसका समाधान पढ़ा था हमने? उन्होंने ये कहा कि राग द्वेष तो कोई वस्तु नहीं है। नहीं, प्रश्न क्या था शिष्य का? ये अपन ने 61 वाला छंद पढ़ा था ना। मम्मी बताओ, आप क्या प्रश्न किया था शिष्य ने? देखो पर द्रव के कारण राग द्वेष हो रहे हैं। हाँ, पर द्रव्य, उसने शिष्य ने प्रश्न किया था कि राग द्वेष होने का, राग द्वेष परिणाम होने का मूल प्रेरक क्या है। मूल प्रेरक मतलब मुख्य कारण क्या है? मुझे राग द्वेष कौन कराता है? क्या मुझे पुद्गल के कारण राग द्वेष, पुद्गल कर्म के उदय के कारण, पुद्गल कर्म के उदय के कारण, जैसे पुद्गल कर्म का जैसा उदय होता है, चारित्र मोहनी कर्म के कारण मुझे राग द्वेष होते हैं, या योग के कारण होते हैं, या इंद्रिय भोग के कारण होते हैं, धन के कारण होते हैं, परिवार के कारण होते हैं, या घर के कारण होते हैं, मुझे राग द्वेष क्यों होते हैं? इसका कारण यहाँ पर शिष्य ने पूछा। तो उसका समाधान श्री गुरु ने क्या किया कि छहों द्रव्य अपने अपने रूप में सदा परिणमन करते हैं, अपने स्वरूप में परिणमन करते हैं, और पर उसमें किंचित भी करता नहीं है ना। ये लाइन आई ना इसके अंदर, सबनी को सदा असहाय परिनोन है, कि सबका कार्य असहाय है, मतलब किसी के आश्रित नहीं है। तो जो जीव में राग द्वेष का परिणमन हो रहा है, जीव भी एक द्रव्य है, तो जीव द्रव्य का जो परिणमन हो रहा है वो भी किसी की प्रेरणा से नहीं हो रहा है,
वो स्वयं के कारण, स्वयं का क्या भाव लिखा था, देखो ये नीचे की 2 लाइनें थी ना, ये मुख्य लाइनें थी। को दर्भ काहू को न प्रेरक कदाचि ताते राग द्वेष मोह मृषा मदिरा अचोन है, कि ये राग द्वेष है, ये 6 द्रव्य का जो परिणमन है वो किसी की प्रेरणा से नहीं होता है। परिणमन कराने में, शक्कर को मीठा होने में किसी की जरूरत नहीं है, वो स्वभाव से ही है ना। किंतु यहाँ स्वभाव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो विभाव की बात कर रहे हैं कि विभाव, क्योंकि राग द्वेष जीव का स्वभाव नहीं है, तो यहाँ जो राग विभाव रूप परिणमन हो रहा है वो भी जीव की स्वयं की योग्यता के कारण हो रहा है। क्या कहा सुशीला आंटी? विभाव रूप परिणमन भी पर के कारण नहीं हो रहा है, स्वयं ही विभाव रूप परिणमित हो रहा है। और स्वयं क्यों हो रहा है? क्योंकि मिथ्यात्व रूपी मदिरा वो पीता है, मोह रूपी मदिरा वो पीता है। देखो इसने जो अलग अलग यहाँ पर चीजें बताई थी, शिष्य ने कारण बताए थे कि इंद्रियों के, देखो यहाँ लिखा था पहला कि इंद्रिय भोग के कारण मुझे राग द्वेष होते हैं, तो इंद्रिय के विषय भोगने से राग द्वेष नहीं होते हैं, तो क्या मिथ्या मान्यता के कारण होते हैं कि इंद्रियों में सुख है, ऐसी मिथ्या मान्यता के कारण विषयों में राग होता है। क्या कहा आरती जी? 2 चीज अलग अलग है ना। इंद्रियों के भोग भोगने से राग द्वेष नहीं होते हैं, ये अपन पहले बंध द्वार में भी बात करके आ चुके हैं कि ज्ञानी को क्यों नहीं होते हैं ये विषय, राग द्वेष के कारण उसे बंध क्यों नहीं होता है, निर्जरा होती है। तो यहाँ पर ही वही लॉजिक दे रहे हैं कि इंद्रियों के भोगों के कारण राग द्वेष नहीं होता है, मिथ्यात्व नहीं होता है। किसके कारण होता है? कि इंद्रियों में सुख है, इंद्रिय विषयों में सुख है, ऐसी मिथ्या मान्यता के कारण ना। बच्चे हैं इसलिए हमें यहाँ लिखा ना परिवार के कारण, परिजन की दो, परिजन की दो भोन है, कि बच्चों के कारण राग द्वेष नहीं होते हैं। किस कारण राग द्वेष होते हैं? बच्चे मेरे हैं ऐसा मानते हैं तो मुझे राग होता है ना। पूरे हर चीज के, हर चीज में लग सकते हैं। पुद्गल कर्म, ये पुद्गल कर्म के बारे में तो आगे और बात करेंगे, किसी भी पर पदार्थ के कारण नहीं होते, किंतु पर पदार्थों में जो मेरा मिथ्यात्व भाव लगा हुआ है, मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, जो वस्तु जैसी है नहीं वैसा मानना, बच्चे मेरे हैं ऐसा मानना, ये राग द्वेष का कारण है। बच्चे मेरे हैं ऐसा मानते हैं तो बच्चों से राग होता है। रसगुल्ले में सुख है ऐसा मानते हैं तो रसगुल्ले खाने का राग उत्पन्न होता है। वास्तव में मिथ्या मान्यता क्या है? कि विषयों में सुख है, ये मिथ्या मान्यता है। परिवार के लोग मेरे हैं, ये मिथ्या मान्यता है। तो हमें क्या छोड़ना है? राग द्वेष छोड़ना है कि मिथ्यात्व छोड़ना है? कि मिथ्यात्व छोड़ेंगे तो राग द्वेष अपने आप नष्ट हो जाएंगे, उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा, है ना। आती ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, इस भव तरुको मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करहूं मोक्ष उपा। तो क्या लिखा? इस संसार का मुख्य कारण क्या है? उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व। अगर मिथ्यात्व छोड़ देंगे, ये मान लेंगे कि बच्चे मेरे नहीं हैं, तो उनके प्रति राग भी नष्ट हो जाएगा। परिवार मेरा नहीं है, ये छोड़ देंगे तो परिवार के प्रति राग खत्म हो जाएगा। विषयों में सुख नहीं है, ये मानना छोड़ देंगे तो विषयों में सुख, विषयों में राग होना खत्म हो जाएगा। ऐसे पुण्य के बारे में हमारी क्या मिथ्या मान्यता है सुशीला आंटी? पुण्य के बारे में हमारी क्या मिथ्या मान्यता है? ये हम पहले के द्वार में पढ़ के भी आए। पुण्य 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 में मेरे करने से हुआ है। नहीं, पुण्य में धर्म बुद्धि है ना। पुण्य करने से धर्म हो रहा है, ये मेरी मिथ्या मान्यता है ना। ये गलत मान्यता है। इसलिए हम पुण्य से क्या मानते? पुण्य करते करते मुझे मोक्ष हो जाएगा। तो हमको पुण्य करना नहीं छोड़ना है, हमको क्या करना छोड़ना है? कि पुण्य करने से मोक्ष होता है, ये मिथ्या मान्यता छोड़नी है। समझ में आया?
तो धीरे धीरे पुण्य के परिणाम अपने आप खत्म हो जाएंगे। अभी हम क्या मानते हैं, हाँ मेरे स्वाध्याय में कर रहा हूं तो मैं मोक्ष मार्ग के निकट जा रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं तो मुझे धर्म हो रहा है ना। अभी हमारी पूरी पुण्य में सुख बुद्धि नहीं, पुण्य में उपादेय बुद्धि, उपादेय बुद्धि यानी पुण्य करना मोक्ष का कारण है, ऐसा मानना, है ना, ये मिथ्यात्व है। मतलब जो जो बताते हैं ना ये 4-5 बुद्धियां, पर मेरे हैं, मैं पर का करता हूँ, विषयों में सुख है, पुण्य करना धर्म है, ये सब मिथ्या मान्यताएं। और गिन के ये 5-7 मिथ्या मान्यताएं हैं, इनको छोड़ेंगे तो अपने आप हमारा सम्यक्त्व होगा हमें, और हम मोक्ष मार्ग के निकट होंगे। हम क्या करते हैं, मूल को तो पकड़ते नहीं है, कल कुत्ते का उदाहरण बताया था ना, मूल को पकड़ते नहीं है, हम किसका उपाय करते हैं, राग द्वेष नष्ट करने का उपाय करते हैं, है ना, कि अरे बच्चों के कारण राग द्वेष होता है तो चलो घर परिवार छोड़ के थोड़े दिन यात्रा पे चलते हैं तो मुझे राग द्वेष नहीं होगा। तो हम क्या, मिथ्यात्व पे प्रहार करना है हमको, और हम प्रहार करते हैं राग द्वेष के ऊपर, इसलिए वो राग द्वेष नष्ट भी नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये वाला हमारा हुआ था कि यहाँ पर ये मुख्य मतलब बहुत ही मेन छंद है ये, कि ये एक लाइन, राग द्वेष मोह मृषा मदिरा अचोन है, कि राग द्वेष का कारण मोह रूपी मिथ्यात्व रूपी मदिरा का पान करना ही राग द्वेष का कारण है। तो जिसे राग द्वेष नहीं करना हो वो क्या करें, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल करो आरती जी। जिसे राग द्वेष नहीं करना है वो क्या करें, वो मोह हटाओ, हाँ मोह वो मोह नष्ट करें, वो मिथ्यात्व नष्ट करें। हम भी राग द्वेष से परेशान है ना, कि क्यों मुझे इतना राग है परिवार के प्रति, क्यों मुझे किसी को देखकर इतना द्वेष होता है, तो उसको छोड़ दो, उसका जो मुख्य कारण है मिथ्यात्व भाव, उस पर प्रहार करो, है ना। तो ये ऐसी प्रेरणा वाला, ये हमने इसका अर्थ भी पढ़ लिया था क्या कल, अर्थ रीड कर लिया था शायद, नहीं हाँ किया, हाँ, हो नहीं गया, नहीं ये नहीं किया था हमने। ये नहीं किया था। पढ़िए सुनीता आंटी, इसका अर्थ पढ़िए 61 नंबर का, फिर 62 पढ़ते हैं। इससे प्रश्न करता है कि हे स्वामी, राग द्वेष परिणामों का मुख्य कारण क्या है? औद्गलिक कर्म है, या इंद्रियों के भोग है, या धन है, या घर के लोग है, या घर है? सो आप कहिए। इस पर श्री गुरु समाधान करते हैं कि छह द्रव अपने अपने स्वरूप में सदा निजाश्रित परिणमन करते हैं। कोई द्रव किसी द्रव की परिणति के लिए कभी भी प्रेरक नहीं होता। अतः राग द्वेष का मूल कारण मोह मिथ्यात्व का मदिरापान है। हाँ देखो यहाँ लाइन आई ना, कोई द्रव्य किसी द्रव्य की परिणति के लिए कभी भी प्रेरक नहीं होता, प्रेरणा नहीं करता। ये अपन पढ़ते हैं ना धर्म अधर्म द्रव्य के बारे में, कि वो उदासीन निमित्त है या प्रेरक निमित्त है। तो यहाँ छहों द्रव्यों के लिए, कि अगर मैं ऐसा मान लूं कि धर्म द्रव्य मुझे चलाता है, मुझे प्रेरणा करता है, तो क्या नुकसान हो जाएगा, कि धर्म द्रव्य तो कहेगा कि चलो, और अधर्म द्रव्य कहेगा कि रुको, और मेरी इच्छा है कि मैं न चलूं, मेरी इच्छा कुछ और ही है, तो हम तो क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसलिए कोई अन्य द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का परिणमन नहीं कराता है। वो उसमें आता है जब अपन उपादान निमित्त पढ़ते हैं ना, कि सारे ही द्रव्य एक दूसरे के लिए उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त नहीं है। सुशीला आंटी सुनिए ना ये बात, कि आप सब इसमें ऐसे भी द्रव्य, कह सकते हैं कि अगर धर्म द्रव्य अपने को रुकने का और चलने का प्रेरणा देगा तो फिर तो वो अजीब से सजीव हो जाएगा। हाँ हाँ ये वाली बात अभी अजीब से सजीव हो जाएगा ना, ये वाली बात अभी इसमें आएगी, कि पुद्गल कर्म के कारण मुझे राग द्वेष होते हैं, उसमें ये वाली बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आई है, कि अगर कर्म मुझे विकार कराए तो कर्म में चेतना होनी चाहिए, तब तो वो मुझे विकार कराए। और वैसे ही धर्म अधर्म द्रव्य के लिए भी है, कि अगर धर्म द्रव्य मुझे प्रेरणा करें, धर्म द्रव्य इच्छा करे कि चलो अब पूजा को यहाँ से उठकर किचन में जाना चाहिए, धर्म द्रव्य इच्छा करे, तो उस धर्म द्रव्य को चेतनपना भी चाहिए और इच्छावान भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। किंतु बाकी के 5 द्रव्य जड़ हैं,
इसलिए ये बात कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किंचित भी करता नहीं है। वास्तव में बेचारे 5 द्रव्य तो सीधे साधे हैं, ये जीव ही ज्ञान है, इसीलिए ये हर जगह अपनी नाक घुसाता है कि मैं धर्म द्रव्य का भी करता हूँ, मैं पुद्गल का भी, मैं अन्य जीवों का भी करता हूँ। मतलब जो ज्ञान सुख का कारण है वही अज्ञान रूप होकर दुख का कारण बन गया है। उस ज्ञान से हम केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष में जा सकते हैं, और उसी ज्ञान को अज्ञान बना के हम नरक निगोद में जा रहे हैं, है ना। सदुपयोग देखो, कहते हैं ना, वो एक एटम होता है, एक एटम न्यूक्लियर होता है छोटा, उसमें कितनी पावर है कि उससे पूरी दुनिया का इतना भला हो जाए। और क्या करते हैं आतंकवादी कि उस न्यूक्लियर से एटम बम बना देते हैं, तो उससे पूरी दुनिया का नाश भी हो जाए। तो वो ज्ञान है, उस ज्ञान ही एक ऐसा है, न्यूक्लियर इतनी पावर है ज्ञान में कि वो ज्ञान ही केवल ज्ञान दिला दे, और वो ज्ञान ही गलत चीज में लग जाए तो निगोद दिला दे। इच्छा आपकी कि आप उस ज्ञान का क्या करते हो, है ना। क्योंकि ज्ञान हमारा है, इसलिए हमारी इच्छा कि हम उस ज्ञान को क्या उपयोग में ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं उस ज्ञान का। देखिए अब यहाँ पर अज्ञानियों के विचार में राग द्वेष का कारण, इसी बात को जो हमने पिछले छंद में पढ़ी और ज्यादा स्पष्ट क्लियर करते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। दोहा है 62 और 63 नंबर का छंद, बोलते हैं एक साथ। को मूर्ख कयो कहे राग द्वेष परिणाम, पुद्गल की जो रावरी वरते आत्म राम। जो जो पुद्गल बल करे धरि धरि कर मज बेश, राग दोष को परिणमन त्यों त्यों हो विशेष। देखो फिर से, को मूर्ख यूं कहे, यहाँ पर शिष्य को क्या संज्ञा दे दी, मूर्ख, कि इतना समझाने पे भी समझ नहीं रहा है तो उसको मूर्ख। ऐसे कभी कभी जब समय सार ग्रंथ भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें कई जगह तो भव्य, भगवान, आत्मा, हे मुमुक्षु, इस तरह के संबोधन है, मोक्ष की अभिलाषा वाले जीव। और कहीं कहीं एक कोई सी अभी थोड़े दिन पहले ही गाथा देख रही थी, तो उसमें आया था मंद बुद्धि। कुंद कुंद आचार्य जी देव ने कहा, हे मंद बुद्धि, तू अगर अपना कर्ता पर को और पर को अपना कर्ता मानता है, वो जीव मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि कितनी कठोर गाली है। मंद बुद्धि किसी को कह दे, अभी कोई मुझसे कह दे पूजा भाभी आप मंद बुद्धि हो, आग, मुझे क्या, मेरे बच्चों को कोई कह दे कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है ना, तो क्या होगा, इतनी बड़ी गाली है मंद बुद्धि होना, है ना। पागल तो हमारे बोलचाल में आ गया है आजकल, हम किसी को पागल तो यूं ही बोल देते हैं, किंतु मंद बुद्धि बोलो तो एकदम लगता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं मूर्ख, किसको कह रहे हैं, अगर हम ऐसा मानते हैं, क्या मानते हैं, राग द्वेष परिणाम पुद्गल की जो रावरी वर्ते आत्म राम, कि जो आत्मा में राग द्वेष हो रहे हैं वो पुद्गल की जबरदस्ती के कारण हो रहे हैं, है ना। अब पुद्गल में क्या क्या लेना यहाँ पर, कि पुद्गल कर्म भी लेना और दूसरे द्रव्य भी ले लेना, किंतु यहाँ पर मुख्य रूप से पुद्गल की जोरावरी यानी पुद्गल कर्म। पुद्गल कर्म का को क्या बोल सकते हैं, और आरती जी पुद्गल कर्म यानी द्रव कर्म बोल सकते हैं ना। हाँ, वेरी गुड सुनीता आंटी। पुद्गल कर्म का दूसरा नाम द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म बोले, पुद्गल कर्म बोले, जड़ कर्म बोले, ज्ञानावर्णादि कर्म बोले, सारी एक ही बात है। क्यों बोलते हैं उन्हें पुद्गल कर्म, क्योंकि वो पुद्गल से बने हुए हैं। द्रव्य कर्म पुद्गल से बने हुए हैं, ज्ञानावर्णादि कर्म पुद्गल से बने हुए हैं। इसलिए यहाँ लिखा ना, पुद्गल जो जो पुद्गल बल करे धरी धरी कर्मज वेश, कि जैसे जैसे पुद्गल बलवान होकर कर्म का वेश धारण करता है। कर्मज, ज मतलब क्या होता है, जन्म लेता है, कर्म का वेश धारण करके जन्म लेता है। जन्म कहाँ से आया, पंकज,
कमल का एक नाम है पंकज। पंक मतलब होता है कीचड़, और ज मतलब जन्म लेना। जो कीचड़ में जन्म लेता है उसे कमल कहते हैं, है ना। पर्यायवाची शब्द बचपन में पढ़ते थे ना, तो कमल के क्या क्या पर्यायवाची हैं, तो नीरज, पंकज, नीरज भी बोलते हैं। नीरज मतलब पानी में जन्म लेता है, नीर मतलब पानी, और ज मतलब जन्म लेना। तो यहाँ लिखा कर्मज, तो ये जब जब पुद्गल बलवान होकर कर्म का वेश धारण करके जन्म लेता है, मतलब जब जब पुद्गल कर्म रूप होता है, और पुद्गल कर्म रूप हुआ मतलब कारमान वर्गना द्रव्य कर्म रूप होती है, तब तब क्या होता है, राग दोष को परिणमन त्यों त्यों हो विशेष। तब तब राग द्वेष की परिणति मुझे विशेष होती है। गुस्सा क्यों आया, कि भाई चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है, इसलिए मुझे गुस्सा आया, है ना। पूरा मतलब सबका सब अपना सारा का सारा अपनी सारी की सारी गलतियां कर्म के ऊपर डाल देते हैं। देखो दो चीजें होती है कि मुझे गुस्सा आया, तो पहला तो कि ये सामने वाला बहुत गलती कर रहा था ना, इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो उसका निराकरण तो उन्होंने कर दिया कि वो तो है ही नहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति, एक बच्चा, आपका ही बच्चा है, एक दिन उस बच्चे ने आपका मोबाइल फेंक दिया, है ना, तो आपको बहुत कम गुस्सा आया कि अरे क्या करता है, बहुत ही शैतान बच्चा है, मेरा मोबाइल उठा के फेंक दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ था, मोबाइल में क्रैक भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। थोड़े दिन बाद, 5 दिन बाद वापस उस बच्चे ने मोबाइल उठा के फेंक दिया, तब भी मोबाइल टूटा भी नहीं, क्रैक भी नहीं आया। हमने खड़े होके उसे एक चांटा लगा दिया। तो हमारे घर वालों ने कहा कि क्या कभी तो तुम गुस्सा करते हो, कभी प्यार से बोल देते हो, तो इसका क्या मतलब कि पर के कारण गुस्सा नहीं आया था। अगर पर के कारण गुस्सा आए तो पहले दिन भी मुझे उसे थप्पड़ मारना चाहिए था, और 5 दिन बाद करा तब भी मुझे थप्पड़ मारना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं ना कि पर के कारण मुझे राग द्वेष नहीं होते हैं। जैसे वो वेश्या का उदाहरण आता है, क्या आता है वेश्या का, कि कहीं पर वेश्या का मृत शरीर पड़ा हुआ है ना, तो उस वेश्या के मृत शरीर को देखकर कोई रागी जीव वहां से निकला, काम सेवन वाला जीव वहां से निकला, तो उसने क्या देखा, कितनी सुंदर थी ये वेश्या, ये जीवित होती तो मैं इसके साथ काम सेवन करता, है ना। वहीं से एक चोर निकला, तो उस चोर ने क्या सोचा, अरे ये यहाँ पर पड़ी हुई है, इसके इतनी ज्वेलरी पहनी हुई है, ये लोग सब यहाँ से हटें तो मैं इसकी ज्वेलरी चुरा लूं, है ना। वहीं से एक साधु निकले, साधु ने क्या सोचा, ओहो देखो इसे मनुष्य पर्याय मिली थी, और इस वेश्या ने वैसे ही अपने मनुष्य पर्याय को गंवा दिया, ये इससे धर्म साधन करती तो कितना अच्छा होता। एक ही द्रव्य है किंतु सबके परिणाम अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए पर द्रव्य के कारण तो मुझे राग द्वेष होते ही नहीं है, है ना। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपन रोज में भी अपने को समझ में आता है। कभी तो हमें बहुत, वही बच्चे का दे रही हूँ ना उदाहरण, कि कभी तो कोई कुछ नहीं भी बोल रहा है ना घर पे, तो भी हम चिड़चिड़े होते रहते हैं। बेचारा कोई आदमी ने पानी मांग लिया हस्बैंड ने, तो हम जिस दिन क्रोध का उदय होगा ना, क्या बात है मैं दिन भर पानी देती रहूं, अपने हाथ से लेके नहीं पी सकते हो। बेचारे ने कुछ नहीं किया, एक गिलास पानी मांगा, क्यों कर दिया हमने, क्रोध का उदय आ रहा था तो हमने इस तरह से कर दिया। और किसी दिन तो हम भर भर के उन्हें चाय दूध खाना सब पिला रहे हैं, खिला रहे हैं। तो परद्रव्य के कारण मुझे राग द्वेष नहीं होता है, ये बात तो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार देख लेते हैं, किंतु हम कहाँ आकर अटक जाते हैं कि पुद्गल कर्म के उदय से मुझे राग द्वेष होते हैं। हम थोड़ा धर्म समझने लगते हैं तो क्या करते हैं कि अरे क्या करो, गुस्सा बहुत आता है, तो कर्म का उदय ऐसा है कि मुझे गुस्सा आता है ना। बीमार हो जाते हैं तो हम पहले तो करते थे कि सर्दी हो गई या खांसी हो गई, तो क्यों हो गई, कि भाई मैं आइसक्रीम खा लिया था ना, परद्रव्य के कारण मुझे सर्दी खांसी हो गई।
फिर थोड़ा सा धर्म समझने लगे तो हमने क्या बोल दिया, असाता कर्म का उदय है इसलिए मैं बीमार हो गया। आजकल तो बहुत होता है, किसी की तबीयत पूछने जाओ, किसी पढ़ने स्वाध्याय करने वालों की, तो कि अरे अरे आप बीमार हो गए, कैसे हो गए, बहुत बीमार हो गए, तो क्या करने के, कुछ नहीं, अब तो पाप का उदय है, जैसे कर्म बांधे थे उसका फल आया है, तो अब उदय तो भोगना ही पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, कर्म के ऊपर कर्म अपना दोष देना प्रारंभ कर दिया, है ना। पहले परद्रव्य को, पहले आइसक्रीम को दोष देते थे, अब किसको और देना परिणाम शुरू कर दिया, कर्म के उदय को, कि हमने पाप किए थे तो हमें उस पाप का उदय भोगना ही पड़ेगा, तो हमने ये करना। तो इस बात का भी यहाँ निराकरण कर रहे हैं कि पर के कारण मुझे राग द्वेष नहीं होता है। देखो इसका समाधान यहाँ आगे करेंगे। प्रश्न समझ में आया तो उत्तर समझ में आएगा। मम्मी क्या प्रश्न कर रहे हैं बताओ। पहले तो मैंने पर द्रव्य को दोषी मान लिया और फिर पुद्गल को दोषी मान लिया कि नहीं, ये पुद्गल मेरे को मोह कराते हैं। पुद्गल नहीं, पुद्गल कर्म, पुद्गल हाँ, कर्म पुद्गल कर्म, मतलब कर्म का उदय, उदय, है ना। पहले कर्म मैं का उदय परद्रव्य को अपने राग द्वेष का कारण मानता था, फिर मैंने और किसे, कर्म के उदय को राग उदय को द्वेष का कारण मानना शुरू मान कर लिया, दिया, शुरू किया। है ना। सुनीता आंटी हाँ, बताएं एक बार क्या प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर शिष्य। शिष्य मूर्ख कह क्या रहा है है। कि हम्म शिष्य ही कह रहा है कि परद्रव्य के कारण मुझे राग द्वेष होता है, पहले तो ये कह रहा था, फिर इसने ये कहा कि पुद्गल कर्म ही मुझे राग द्वेष कराते हैं। हाँ, वेरी गुड। पुद्गल कर्म की उदय की जबरदस्ती से, उदय में जैसा, देखो इसका अर्थ पढ़ें तो समझ में आएगा। पढ़िए आरती जी, इसका अर्थ पढ़िए। कोई कोई मूर्ख ऐसा कहते हैं कि आत्मा में राग द्वेष भाव पुद्गल की जबरदस्ती से होते हैं। वे कहते हैं कि पुद्गल कर्म रूप परिणाम के उदय में जैसा जैसा जोर करता हूँ, वैसे वैसे बाहुल्य बाहुतल कहते हैं। बाहुल्य से राग द्वेष परिणाम होते हैं। हाँ, देखो ये क्या लिखा कि जैसे जैसे पुद्गल कर्म परिणमन में, उदय में जोर, जैसा जैसा जोर करता है, तीव्र कर्म का उदय होगा तो मुझे तीव्र को क्रोध होगा, है ना। कम मंद कर्म का उदय होगा तो मुझे मंद कषाय होगी, तीव्र कर्म का उदय होगा तो मुझे तीव्र कषाय होगी, पाप कषाय का उदय होगा तो मुझे पाप होगा, पुण्य कर्म का उदय होगा तो मुझे पुण्य होगा। जैसा जैसा उसका जोर होता है वैसा वैसा मुझे उदय आता है। इसका उत्तर देखो, बहुत अच्छा समाधान, इसका समाधान बहुत अच्छा है। ये पढ़ते हैं, अज्ञानियों को सत्य मार्ग का उपदेश। इसमें तीनों में इसका उत्तर दिया है इस प्रश्न का। सुशीला आंटी प्रश्न समझ में आया ना, कि क्या कर्म के उदय के कारण मुझे राग द्वेष होते हैं, उसका समाधान यहाँ पर कर रहे हैं। बोलते हैं एक साथ, दोहा है, अज्ञानियों को सत्य मार्ग का उपदेश। इह विधि जो विपरीत पग, गहे सदय कोई, सो नर राग विरोध सो, कबहु भिन्न न होय। सिर सुगुरु कहे जग में रहे, पुद्गल संग सदी, सहज शुद्ध परिणमन को, ओ सरल है न जी। ताते चिद भावनी विषय, समरथ चेतन राग विरोध मिथ्यात्व में, समकित में शिव भाव। देखो कितना अच्छा उत्तर दिया, लॉजिक से बात की कि यह विधि जो विपरीत पक, पख मतलब यहाँ लिखा है उल्टा हट, इस तरह से जो उल्टा हट ग्रहण करता है कि कर्म के कारण मुझे राग द्वेष होता है, गहे श्रद्धे कोई, इस तरह का उल्टा श्रद्धान जो करता है कि कर्म के कारण मुझे राग द्वेष होते हैं, सो नर राग विरोध सो, कबहु भिन्न न होई।
ऐसा व्यक्ति कभी भी राग द्वेष से भिन्न नहीं हो सकता। कौन व्यक्ति नहीं हो सकता? कि जो ये विपरीत मान्यता रखता है कि कर्म के उदय के कारण मुझे राग द्वेष होते हैं, वो कभी भी राग द्वेष से भिन्न नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि गलती खुद कर रहा है और उसका कारण दूसरे को मान रहा है। तो वो दूसरे को ठीक करने का, खुद को ठीक करने का उपाय भी नहीं करेगा। वो क्या सोचेगा, मैं तो गलती कर ही नहीं रहा हूं, इसलिए मुझे ठीक होने की जरूरत भी नहीं है। तो वो व्यक्ति कभी भी राग द्वेष से कबहू भिन्न न होई, कब भी राग द्वेष से भिन्न नहीं होगा। और क्या होगा? सुगुरु कहे जग में रहे पुद्गल संग सदीव। श्री गुरु कहते हैं कि ये पुद्गल कर्म का उदय तो जीव को अनादि से है, हमेशा से पुद्गल कर्म का उदय इस जीव को है। सहज शुद्ध परिणमन को अवसर लहे न जीव। अगर हम ये माने कि पुद्गल कर्म का उदय नहीं होगा तब मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तो यहाँ लिख रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो कभी अवसर भी नहीं मिलेगा। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? कि देखो, अगर हम ये सोचते हैं कि सम्यक दर्शन कब करेंगे हम, सुशीला आंटी, हम ये सोचें कि हम सम्यक दर्शन कब करेंगे कि जब कर्म का उदय नष्ट हो जाएगा तो मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मैं ऐसा मानूं तो क्या होगा कि कभी भी मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। एक वो पानी के घोड़े का उदाहरण बताते हैं ना, घोड़ा पानी पीने के लिए गया, कहाँ पर? खेत में। अब वहां पे चर्र 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 वो चलता है ना, पानी की मशीन चलती, चर्र चर्र की आवाज आ रही है। अब वो घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। क्यों नहीं पी रहा है? कि भाई ये चर चर की आवाज बंद होगी तो वो पानी पिएगा। अब वो चर्र चर्र की आवाज बंद हो तो पानी आना भी बंद हो जाए, है ना? तो क्या करना पड़ेगा उस घोड़े को कि उस चर्र चर्र की आवाज में ही पानी पीना पड़ेगा, है ना? तो हम सोचें कि ये मेरे कर्म का उदय जब कम हो जाए तब मैं सम्यक दर्शन करूंगा, कर्म का उदय कम होगा तब मुझे राग द्वेष नहीं होगा। तो क्या कहा? ये तो वो चर्र चर्र की आवाज है। एक समय भी ऐसा नहीं है जब जीव को कर्म का उदय नहीं रहे, है ना? हमेशा कर्म का उदय रहेगा और उस कर्म के उदय के बीच में ही अपनी ताकत से मुझे सम्यक दर्शन करना पड़ेगा, है ना? तनरिका जी, समझ में आया? रहेगा, क्योंकि अगर कर्म का उदय, समझो आज 5 सेकंड के लिए मुझे कर्म का उदय नहीं आया तो मैं सिद्ध बन गई उसी समय। कर्म का उदय है इसीलिए तो संसार में है, कर्म का उदय नहीं है तो भगवान बन गए फिर तो हम। कर्म जब तक हम हैं इस शरीर के अंदर रहेगा भाभी, और उस समय हमें पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन भी करना पड़ेगा, करने होगा। नहीं, जब तक संसार में तो आता जाता रहेगा, कर्म आएगा भी जाएगा कभी भी, कम उदय इसके भरोसे आएगा, बैठ कभी गए। तीव्र हाँ, उदय कभी ज्यादा आएगा, है। किंतु और जिस कर्म दिन का रुक जाएगा उदय, ना, हाँ सॉरी, जिस दिन रुक जाएगा तो फिर मैं संसार में रहने लायक ही नहीं रहूंगी, वो तो सीधा भगवान मोक्ष ही बन प्राप्त हो गया ना, वो तो जाऊंगी। सिद्धि बन गया। कर्म का उदय किसको नहीं होता है सुनीता आंटी? सिद्ध भगवान को नहीं होता है। तो नहीं इस होता है। जीव को हमेशा 8 कर्म का उदय प्रति समय रहता है। बांधते कितने कर्म हैं? 7 कर्म तो निरंतर बांधते हैं। आयु कर्म जीवन में एक बार बांधते हैं। बांधते 7 कर्म हमेशा हैं, किंतु उदय हमेशा 8 कर्मों का रहता है, चारों में टमाटर मटर नहीं काटे, है ना? कौन कौन से? मुझे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, सबका उदय इस समय भी है ना? तो ये 8 कर्मों का तो इसलिए लिखा है कि पुद्गल संग सदैव, हमेशा पुद्गल कर्म का उदय इस जीव को रहेगा। सहज शुद्ध परिणमन को अवसर लहे न जीव। अगर हम ऐसा मानेंगे कि कर्म का उदय रहे जब तक शुद्ध परिणमन नहीं होगा, तो ऐसा तो कभी अवसर आने वाला ही नहीं है।
है ना। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की वो वाली बात आती है इसी के लिए कि कर्म का उदय हमेशा रहेगा। हम संसार समुद्र में बह रहे हैं, कर्म का उदय, किंतु जब कर्म का तीव्र उदय है, जब तेज बहाव है पानी का, तब अगर हम तैरने की कोशिश करें तो शायद तैर नहीं सकते। किंतु हमेशा पानी का प्रवाह तेज नहीं रहता है, कभी कभी मंद भी होता है। तो जब मंद उदय हो तब तैरने की कोशिश करे तो वो किनारे पर पहुंच जाएगा। वैसे ही हम संसार समुद्र में तैर रहे हैं। अब मंद उदय कब आएगा? चलो मैं इसका वेट करने लग जाऊं सुनीता आंटी, कि अब मंद उदय जब आएगा तब सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करूंगा। तो मम्मी अभी ही मंद उदय है, हम जिनवाणी सुन रहे हैं, इसका मतलब ही है अभी कर्म का उदय मंद है। इससे ज्यादा और मंद क्या उदय होगा? इतना सत्समागम मिल रहा है, जिनवाणी सुनने को मिल रही है, इतने अनेकों विद्वान हमारे पास है जिसको हम सुन सकते हैं, और फिर भी हम कहें जब मंद उदय आएगा तब हमारे राग द्वेष नष्ट होंगे, तब हम मिथ्यात्व को नाश करने का पुरुषार्थ करेंगे। तो बोलते हैं अभी ही मंद उदय है। देखो आगे क्या लिखा, ताते चिद भावनि विषय समरथ चेतन राव, राग विरोध मिथ्यात्व में समकित में शिव भाव। इसलिए चिद भावनि विषय मतलब चैतन्य भाव उपजाने में, सम्यक दर्शन होने में, मिथ्यात्व का नाश होने में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से लेंगे, सम्यक दर्शन होना वो पॉजिटिव, मिथ्यात्व का नाश होना वो नेगेटिव। इसलिए चैतन्य भाव उपजाने में कौन समर्थ है, समर्थ कौन है? चेतन राव, राव मतलब राजा, चैतन्य आत्मा, भगवान आत्मा ही राजा है, जो मिथ्यात्व का नाश करने में और सम्यक दर्शन प्राप्त करने में समर्थ है। राग विरोध मिथ्यात्व में, समकित में शिव भाव। और चेतन राजा किस किस में समर्थ है? कि राग द्वेष मिथ्यात्व को नाश करने में और मोक्ष के कारण जो भाव हैं, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान को उत्पन्न करने में कौन एक कारण है, कौन समर्थ है? कि एक चेतन राजा अर्थात मैं ही समर्थ हूँ, है ना। तो अब आज की क्लास को पूरा एक लाइन में शॉर्ट में बोले तो क्या बोल सकते हैं? कि मैं अपनी गलती से ही दुखी हूँ। राग द्वेष मुझे क्यों हो रहे हैं? अपने अज्ञान के कारण ही मुझे राग द्वेष हो रहे हैं, और अपनी भूल सुधार कर मैं सुखी हो सकता हूँ। कोई परद्रव्य, कोई कर्म का उदय मुझे राग द्वेष मिथ्यात्व नहीं कराता है। मैं स्वयं अपने कारण, अपने अज्ञान के कारण राग द्वेष करता हूँ। ठीक है, समय हो गया, इसका अर्थ कल की क्लास में पढ़ लेंगे। जिनवाणी स्तुति बोल लेते हैं, कभी रह जाए तो भी आप लोग हमेशा जिनवाणी स्तुति बोल के ही उठा करें, है ना। अपनी रह जाती है मोस्ट टाइम तो बोलने के लिए। कल इसका अर्थ करेंगे और फिर आगे का प्रकरण प्रारंभ करेंगे। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नय अंजन से लोचन खोलो। 9 बार नमोकार मंत्र बोलना।